नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ लखनऊ से, जहां सर्वे में कई अवैध मदरसों का खुलासा किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अवैध मदरसों का आधिकारिक आंकड़ा अब सामने आ चुका है। गाजियाबाद में बिना मान्यता के 139 मदरसे हैं और गोरखपुर में 142 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे थे। कानपुर नगर में 86 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे, अयोध्या में 55 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे थे। प्रयागराज में 78 मदरसे गैर मान्यता संचालित और वहीं बाराबंकी में 102 मदरसे, पीलीभीत में 220, मुरादाबाद में 175 अवैध मदरसे, सहारनपुर में देवबंद के क्षेत्र में 100 अवैध मदरसे। तो कहां पर कितने अवैध मदरसे चल रहे थे? बिना मान्यता के ये अवैध मदरसे लगातार चल रहे थे। दरअसल मदरसों को लेकर लगातार जांच की जा रही थी आधिकारिक रूप से और अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे अवैध मदरसे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है इन अवैध मदरसों पर। प्रयागराज की अगर बात करें तो वहां पर 78 अवैध मदरसे मिले हैं। अयोध्या में 55 अवैध मदरसे मिले हैं। पीलीभीत में 220, सबसे ज्यादा संख्या पीलीभीत से मिली है। वहीं दूसरे नंबर पर मुरादाबाद, गाजियाबाद में 139 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त और गोरखपुर में 142 मदरसे, बाराबंकी में 102 मदरसे। तो कहां पर कितने अवैध मदरसे मिले हैं वो आपको बता रहे संख्या। सहारनपुर में 100 मदरसे, कानपुर नगर में 86 मदरसे, प्रयागराज में 78 मदरसे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसों की जांच की जा रही थी और अब अवैध मदरसों का आधिकारिक आंकड़ा सामने आ चुका है। सर्वे में कई सारे अवैध मदरसों का खुलासा हुआ है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए रामजी शर्मा कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोरखपुर से। आप दोनों का ही रुख करेंगे। सबसे पहले कानपुर चलते हैं। रामजी शर्मा, देखिए कानपुर में भी बहुत सारे मदरसे हैं और वो अवैध पाए गए हैं। क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास में? मान्यता नहीं है कानपुर में और करीब 86 ऐसे मदरसे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि जब जो कानपुर जो मदरसे हैं लगातार जो सर्वे शुरू किया था उसमें कानपुर का नाम भी सबसे पहले लिस्ट में आया था, क्योंकि जब कानपुर में हिंसा हुई थी, हिंसा के दौरान ये बात सामने थी कई ऐसे मदरसे हैं उनके नाम था जहाँ पर कुछ लोगों ने वहाँ पर छुप करके जो प्लानिंग की गई थी उसके तहत जब ये सर्वे किया गया, सर्वे में बात सामने आई कि कानपुर में कई ऐसे मदरसे हैं जो अवैध तरीके चलाए जा रहे थे, जिनका संचालन किया था जो ना केडीएस स्वीकृत है ना नगर निगम तो स्वीकृत है, जो गलत तरीके से वो जो मदरसे चला गए। इसके सर्वे में बात सामने आ गई कि 86 ऐसे मदरसे कानपुर जो अवैध तरीके चले जिनका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, सिर्फ ये गलत सिर्फ और अपने मन मुताबिक तरीके से मदरसों को चलाया जा रहा है। जो वहाँ बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनका भी कोई जो लेखा जोखा है, जो उनका जो डाटा होना चाहिए वो वहाँ पर किसी तरीके का डाटा नहीं था। इस पूरे मामले में जब सर्वे किया गया, जांच की गई, सारी बातें सामने आई तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाई जा रही है। रिपोर्ट बना करके उसको शासन स्तर भेजा जाएगा। उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि जो मदरसे चल रहे हैं वो कितने किस तरह से उनको संचालित किया जा रहा है, उनकी किसकी देखरेख किया जा रहा है, क्या कितने बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, उनको क्या तालीम दी जा रही है या उनको तालीम के नाम पर सिर्फ उनसे ढोंग किया जा रहा है। इन सभी चीजों को लेकर रिपोर्ट जो बनाई जा रही है। ऐसे 12 ऐसे कानपुर में जो मिले हैं, जो 86 मदरसे थे, जो 62 का सर्वे हो गया है, बाकी जो कुछ और बचे उनका भी सर्वे लगातार जारी, जिसकी रिपोर्ट बहुत जल्द शासन पहुंच जाएगी। 12 तो ऐसे मदरसे मिले थे जहां पर सिर्फ 1 या 2 बच्चे पढ़ते हुए मिले थे, वहां पर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जिनकी कोई रिपोर्ट हो, ना जो एंट्री होती है, जो रजिस्टर में एंट्री होती है, जो कंप्यूटर में एंट्री होती है, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं मिला था। जो पढ़ाने वाले व्यक्ति जो बच्चों को तालीम देने आते थे उनके बारे में कोई सही जानकारी नहीं मिलने पर उन 12 मदरसों को तत्काल प्रभाव से जिला प्रशासन की तरफ से जो थी उसको बंद कर दिया गया, उनको ना चलाने के निर्देश दिए गए। बाकी जो रिपोर्ट है वो शासन को दे दी गई। जब उसकी रिपोर्ट आएगी सामने तो बाद तो देखा जाएगा उन पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्या प्लानिंग की जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात यह भी सामने आई थी कि जो सरकार की योजना है, जो सरकार की मंशा है, जो उनकी सरकारी योजना सब तक पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ पर लोग पढ़ रहे हैं, जो तालीम है, उन तक ये योजना उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा यह थी कि वो योजनाएं जो सभी को मिलनी वो उनको भी मिले, इसी को लेकर सर्वे किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं जिस वक्त कानपुर में सर्वे शुरू किया था इस सर्वे का बहुत विरोध किया गया था, लोगों ने धरना प्रदर्शन किए थे, लगातार विरोध कर रहे थे। जब प्रशासन की टीम में जो मुस्लिम समाज के जो धर्मगुरु है या उनके वो समाज के जो अच्छे व्यक्ति लोग हैं उनको बैठा कर एक बैठक की गई, उनको एक सरकार
सरकार की जो मंशा है उसके बारे में तो बताया गया, सच्चाई से अवगत किया, तब भी जाकर विरोध थमा था। लेकिन वो बात सामने आई, तब सामने आया कि सर्वे के माध्यम से कि अवैध मदरसे जो अभी भी कानपुर चल रहे हैं, फिलहाल 1 दर्जन मदरसों को प्रशासन की तरफ से बंद करा दिए गए, बाकी के जो सर्वे है वो लगातार जारी है और शासन की तरफ से जब जो दिशा निर्देश आएंगे उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, चलिए राम जी आपके पास वापस आते हैं। हरेंद्र दुबे हमारे साथ, हमारे संवाददाता गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, गोरखपुर की अगर बात की जाए तो गोरखपुर में भी 142 मदरसे जो कि अवैध पाए गए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार प्राइवेट स्कूल और मदरसों पर विशेष गौर से निगरानी पैनी नजर रखी हुई थी। खासतौर से जब मदरसों की जांच पड़ताल प्रशासनिक अधिकारी अपने अपने जिले में करते नजर आए तो एक कौम के लोगों ने इसका विरोध भी कहीं ना कहीं किया। लेकिन आज जब आंकड़े सामने आ गए हैं तो उन लोगों बोलते थे, जो बातें करते थे, जो आरोप लगाते थे, उन पर मुंह पर ताले लगने का काम करेंगे, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों के आंकड़े जिस तरह से खुल करके पूरे प्रदेश में आए हैं, खासतौर से गोरखपुर में 243 मान्यता प्राप्त मदरसे अगर हैं तो 10 अनुदानित मदरसे हैं और 142 मदरसे बिना मान्यता प्राप्त के चल रहे थे। इस पर सरकार अब कड़ी कार्रवाई करेगी खास तौर से, और इनको तत्काल ये भी अधिकारियों ने निर्देशित किया है कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें, मान्यता प्राप्त के लिए अप्लाई करें। कहीं न कहीं मदरसों से चल रहे अनैतिक कार्यों पर प्रतिबंध अब सरकार लगाने में कामयाब होगी। जिस तरह से ये अनैतिक रूप से बिना मान्यता प्राप्त के मदरसे चलते थे, खासतौर से वहां पर ये लोग जिस तरह का देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, समाज के प्रति और धारणा लोग पैदा करते थे मदरसों में शिक्षा दे करके, उस पर सरकार रोक लगाने अब कामयाबी हासिल करेगी। जी चलिए, ठीक है, आपके पास हरेंद्र वापस आएंगे। इस वक्त हमारे साथ में पीलीभीत से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। अमित, अगर देखा जाए तो पीलीभीत में सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं और जिनकी संख्या काफी ज्यादा 220 के करीब ये संख्या बताई जा रही है। क्या उन्हें अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है या अभी भी चल रहे हैं? देखिए, अगर हम जनपद पीलीभीत बात करें तो यहाँ पे जो मदरसे हैं 245 संचालित हैं, इनमें से 220 मदरसे ही मान्यता प्राप्त हैं, जबकि 25 मदरसे जो चल रहे हैं उनको मान्यता अभी नहीं मिली है। तो कहीं न कहीं अभी ये प्रशासन की कुछ ऐसी गतिविधियां रही हैं कि इससे पहले कहां था ये प्रशासन, कहां थे इनके नियम, लेकिन जैसा ही ये मामला जब सामने आया तो 245 पूरे जनपद में चल रहे हैं, जिनमें से 220 की मान्यता है, 25 मदरसों की अभी मान्यता नहीं है, जिसमें 12 मदरसे तो ऐसे हैं जो किराए की बिल्डिंग पर चल रहे हैं। क्योंकि ये गतिविधियां पीलीभीत के, हालांकि जैसे ही अब ये बात सामने आई है तो यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है और जिन पे मान्यता नहीं है उनके लिए भी डॉक्यूमेंट्स उनको तैयार करके वो मान्यता को लेकर के बात भी की जा रही है। ठीक है, चलिए अमित मिश्रा आपके पास वापस आते हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता लखनऊ से एसके वाजपेयी भी लगातार बने हुए हैं। एसके, देखिए बहुत सारी जगह से इस वक्त जो खबरें आई हैं और उसमें मदरसे जो है गैर मान्यता प्राप्त है। अगर बात करें गाजियाबाद की तो वहां पे 139 मदरसे, गोरखपुर में 142, कानपुर में 86, ऐसे अलग अलग जगह से हम लगातार आंकड़ा भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन अब जब इतने सारे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं तो अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी शासन प्रशासन की तरफ से इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ? बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि बेसिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा के स्तर को सुधारा जाए, बच्चों को रोजगार परक शिक्षा दी जाए, गणित, अंग्रेजी, साइंस जैसे विषय भी स्कूल में पढ़ाए जाएं, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जाए। यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जहां पहले अभियान चलाया गया और पूरे प्रदेश भर के जो अनुदानित मदरसे थे, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार अनुदान देती है, ऐसे सभी मदरसों का सर्वे कराया गया था। उनको डिजिटल पोर्टल के जरिए ऑनलाइन स्तर पर जोड़ा गया था, उनके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है,
कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षक हैं, शिक्षकों की शिक्षा का स्तर क्या है, क्या वो टीटी या बाकी जो अर्हताएं पूरी करनी होती हैं वो सभी पूरी कर रहे हैं, जो स्कूल का एरिया होना चाहिए उतना एरिया है, जो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया गया है वो चला रहे हैं या नहीं। इन बहुत सारे विषयों को लेकर लगातार उनकी फीडिंग ऑनलाइन स्तर पर कराई गई थी। ये दूसरा मौका है जब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अब उन मदरसों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं या जो उत्तर प्रदेश सरकार के नियम विरुद्ध चल रहे हैं। नियम विरुद्ध कहने का मतलब यह है कि एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम अगर मदरसों में पढ़ाया जाना है तो वो पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज यह है कि अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे विषय जो पढ़ाने के निर्देश, कंप्यूटर जैसे विषय भी पाठ्यक्रम में शामिल करने के निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, तो वो उन्होंने शामिल किया है या नहीं। इन बहुत सारे विषयों को लेकर खास तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तय है कि कितनी एरिया होगा, बच्चों के बैठने की क्या व्यवस्था होगी, उसके लिए सुरक्षा के इंतजाम कितने हैं, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मानक किसी भी विद्यालय को मान्यता लेने के लिए पूरे करने होते हैं। वो मान्यता के मानक वो पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनकी सभी की जांच हो रही है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर लगातार सभी 75 जिलों में जिलाधिकारियों के माध्यम से बीएसए और जिसमें जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उसके अलावा ये सभी एबीएस से मिलकर पूरी कमेटी बनाकर पूरे जिलों के मदरसों की जांच कर रहे हैं और सर्वे की रिपोर्ट जिला अधिकारी को देंगे। हालांकि पहले ये 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपी जानी थी, लेकिन अब ये जांच 5 नवंबर तक बढ़ा दी गई है, मतलब 10 दिन और ज्यादा दिए गए हैं। वजह यह है कि लगातार बड़े पैमाने पर ऐसे मदरसों की संख्या निकलकर सामने आई है जिसमें ऐसे मदरसे मिले हैं जो नियम विरुद्ध चल रहे हैं, मतलब उनके पास कोई मान्यता नहीं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आप उन चीजों को समझ सकते हैं कि उन मदरसों से पास होने वाले बच्चे जब वहां से तालीम लेकर निकलेंगे तो आखिर किस विद्यालय में पढ़ाएंगे, किस रोजगार को वो करेंगे, अपने इस पढ़ाई का वो प्रयोग कहां पर करेंगे, क्योंकि उनके विद्यालय की मान्यता ही नहीं है। तो निश्चित है कि इन बहुत सारी चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सर्वे करा रही। हालांकि जो ऐसे मदरसे होंगे जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो उत्तर प्रदेश सरकार और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और एनसीईआरटी के जो मानक तय हैं, अगर उन मानकों को पूरा कर रहे होंगे, मतलब उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर बच्चे हैं, शिक्षित जो अर्हता रखने वाले शिक्षक हैं वो अगर उनके पास मौजूद हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन कराने का एक मौका उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जाएगा ताकि वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें और अपने बच्चों को कंटिन्यू कर सकें। और जो मदरसे इन सभी अर्हताओं को पूरी नहीं करते होंगे, ऐसे मदरसों के बच्चों को संभवतः दूसरे विद्यालयों में या मदरसों में समायोजित किया जाएगा ताकि उन बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना होने पाए। और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन भी हो सकता है जो कि इस तरीके के मदरसों को संचालित कर रहे थे। यही एक वजह है कि लगातार पूरे प्रदेश भर में सर्वे जारी है। हालांकि अभी तक 6600 के करीब ऐसे मदरसों की संख्या निकलकर सामने आई है जिनका सर्वे पूरा कर लिया गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर ऐसे मदरसे मिले हैं जो कि बिना मान्यता के चल रहे थे, चाहे वो गाजियाबाद हो, कानपुर हो, गोरखपुर हो, पीलीभीत हो या दूसरे जिले हो, अयोध्या जैसे जिले भी उसमें शामिल हैं। तो सीधे तौर पर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश यही है कि गुणवत्ता परक शिक्षा बच्चों को मिले, कंप्यूटर, अंग्रेजी, साइंस, गणित जैसे विषय भी मदरसों में पढ़ाए जाएं ताकि बच्चे रोजगार की तरफ आगे बढ़ें और जब मदरसों से वो पढ़कर निकलें तो कोई भी अपना काम कर सकते हो, विभिन्न दीनी तालीम के साथ ही वो रोजगार के लिए भी तैयार हो सकें। यही एक वजह है कि इस तरीके का सर्वे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कराया जा रहा है। हालांकि इसका शुरुआत में विरोध भी हुआ था, लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने इस सर्वे को लगातार जारी रखा है। निश्चित है कि ऐसी भी शिकायतें कई जिलों से हैं जहां जो इस तरीके के फर्जी मदरसे चल रहे थे, उन मदरसों के संचालक मदरसा बंद करके भी भाग गए। हालांकि उनको भी लगातार ट्रेस किया जा रहा है और कोशिश की जा रही किसी भी बच्चे का भविष्य खराब ना हो, उसको जो गुणवत्ता परक शिक्षा है वो मिले ताकि वो अपने भविष्य के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो सकें और वो शिक्षा उनको मिले जो। जी ठीक है, चलिए इसके आपके पास वापस आते हैं। हमारे साथ में कानपुर से हमारे संवाददाता रामजी शर्मा जुड़े हुए हैं। राम जी, अगर कानपुर की बात की जाए तो वहां पर 86 ऐसे मदरसे हैं जिनको मान्यता नहीं मिली है। क्या आपके पास ऐसी जानकारी है कि उस जो 86 मदरसे हैं उनमें कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे थे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो कानपुर 86 मदरसे जो है जो गैर मान्यता है, जिनको बिना मान्यता के चल रहे थे,
ऐसे में जब सर्वे किया गया था, सर्वे में ये बात सामने आई थी कि कई ऐसे मदरसे थे जहाँ पर तो जो स्थिति जो होनी चाहिए मदरसे, वो तो पढ़ाई करने के वहाँ पर जो डाटा होना चाहिए वो सब मिला था, लेकिन 12 ऐसे मदरसे थे जहाँ पर हर एक मदरसे में 2 या 3 छात्र, उसका जब सर्वे हो रहा था, टीम पहुंची थी, प्रशासनिक या सर्वे टीम पहुंची थी, तो 2 या 3 छात्र वहाँ पढ़ते हुए मिले थे। इसके अलावा जो तालीम देते हैं, जो शिक्षक वहाँ थे, वो शिक्षक वहाँ पर नहीं थे। सिर्फ एक तरीके की परिभाषा, जो भाषा पढ़ाई जा रही थी वो हिंदी वहाँ दिखाई जरूर दी थी, और उर्दू की जो किताबें थी वो वहाँ दिखाई दी, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल था कुछ जो एंट्री होनी चाहिए कि वो जो बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वो कौन है, आखिर वो बच्चे कहाँ से पढ़ने आ रहे हैं, उनका डाटा होना चाहिए था, वो वहाँ पर रजिस्टर मेंटेन नहीं मिला था, जिसको लेकर के वहाँ के जो संरक्षक थे, जिन मदरसे को चला रहे थे, जिनकी देखरेख कर रहा था, उनको बुला के बात की तो उनसे सवाल किए गए, तो वो भी लगातार गोलमोल जवाब दे रहे थे। उस गोलमोल जवाब को देखते हुए उन 12 मदरसों को जब पूरी तो सबको बुला करके जब बैठक की गई, बैठक में वो संतुष्टजनक जब संतोषजनक जवाब दिए, सभी 12 मदरसों को फिलहाल बंद करने के, प्रथम दृष्टया बंद करने का आदेश दे दिए गए। साथ ही कई ऐसे मदरसे थे जहां पर जो नगर निगम थे या केडीए की उनकी जमीन नहीं थी, वो किराए पर कमरा लेकर चला रहे थे, उनको भी नोटिस जारी की गई थी कि जल्द से जल्द उस बिल्डिंग खाली कराए जाती है। जो मदरसे के नाम पर जो और भी चीजें चल रही थी, जब मदरसे के नाम पर वो बोर्ड तो लगा था कि मदरसा है, लेकिन अंदर कुछ दुकानें, कुछ अवैध तरीके और भी काम चल रहे थे, उन सभी को बंद कराया गया था। इसके अंदर जो आंकड़े हैं कितने शिक्षक वहाँ पढ़ रहे थे, तो कई ऐसे मदरसे मेन है, जो कानपुर का यतीम खाना है या नई सड़क पर एक है रेल बाजार में, तो जो बड़े मदरसे थे वहाँ पर तो जो डाटा था वो सब कुछ साफ सुथरा मिला, वहाँ कितने बच्चे थे उनकी लिस्ट मिली है, वो बच्चे कहाँ से आते वो सब मिला। लेकिन कानपुर में जो स्थिति थी इसी वजह से, यही कारण है कि 86 मदरसे जो मिले उनमें 62 जो सर्वे हो चुका है अब तक, उन 62 में जो 12 जो कोटा बंद कर दिया, बाकी को नोटिस जारी की गई, उनके रजिस्टर रिपोर्ट बना ली गई है, जो शासन को जो जिलाधिकारी कानपुर के माध्यम से शासन को पहुंचा दी गई है, जिससे आगे की क्या रणनीति है, शासन क्या फैसला लेता है, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, वो बात का विषय है, वो बात में तय होगा जब उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन फिलहाल जो 12 मदरसे थे जहाँ पर बिल्कुल नहीं, उनको कोटिया प्रशासन ने बंद करा दिया है, अभी वहां पर कोई तालीम नहीं, वहां पर ताला लगा हुआ, जो किराए की बिल्डिंग है उनको भी नोटिस जारी कर दी गई, क्योंकि किसी का टैक्स बाकी है तो कोई किराए की बिल्डिंग में चला रहा है या कहीं पर उनके डॉक्यूमेंट है जो शामिल नहीं करे गए, उसको लेकर केडीओ नगर निगम की तरफ से भी उनको नोटिस जारी की जा चुकी है। ठीक है, चलिए आपके पास वापस आते हैं। हरेंद्र दुबे गोरखपुर से जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी। हरेंद्र, अगर बात करें गोरखपुर की तो वहां पर भी 142 मदरसे सामने आए हैं जो कि अवैध है और मान्यता उनको नहीं मिली हुई है, लेकिन अब जब टीम वहां पर पहुंचती है तो लगातार उस टीम का भी विरोध किया जाता है। कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जब टीम पहुंचती है तो मदरसों की जांच नहीं करने दी जा रही है। तो ऐसे में अब जिन लोगों के वो मदरसे थे उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, गोरखपुर की अगर बात की जाए तो गोरखपुर में 142 मदरसे बिना मान्यता प्राप्त हैं, 10 अनुदानित मदरसे मिले हैं। खास तौर से हजारों बच्चे, एक मदरसे में अगर आकलन किया जाए 150 बच्चों का, तो 142 में यानी 2500 बच्चों का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि ये लोग भवन जो है वो किराए का है, कहीं पर भवन है तो मानक जो शिक्षा विभाग ने बना करके रखा है, मानक के आधार पर खरे उतरते नहीं है। दूसरी चीज, बच्चों का जो शिक्षा गुणवत्ता रूप से होनी चाहिए, गुणवत्ता तरीके से मिलनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए, और वह दे नहीं पाते हैं, तो ऐसे मदरसों को तो बंद करना ही चाहिए। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो है कि उनको एक मौका दिया है कि आप तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें, और जो सुविधा होनी चाहिए आप उन सुविधा से सुसज्जित करने का काम करें, ताकि मानक रहेगा तभी रजिस्ट्रेशन आपका और मान्यता प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि अभी तक किसी के अनुदान पर और किसी के सहयोग पर जितने मदरसे चलते थे, वह कहीं न कहीं जब प्रशासन ने जांच करनी शुरू कर दी तो लोगों में खलबली मची, लोगों ने विरोध किया, लोगों ने तरह तरह की बातें की कि सरकार मुस्लिमों को खिलाफ काम कर रही है। लेकिन जब आंकड़े ये जनता के बीच में जाएंगे कि बिना मान्यता प्राप्त के ही ये लोग विद्यालय चलाते थे, तो जनता भी खुश होगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे अवैध रूप से चला रहे मदरसे या अवैध रूप से चला रहे विद्यालयों पर कार्रवाई करने में अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, ताकि जो हमारे देश के भविष्य हैं, भविष्य को जब अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी गुणवत्ता
शिक्षा प्राप्त होगी तो वो अच्छे से अच्छे अधिकारी बनेंगे, अच्छे से अच्छे लोगों में बिल्कुल। विचार उत्पन्न होंगे। तो इसको लेकर के शासन के जनता जो है अब तारीफ करती नजर आएगी, क्योंकि खुलासे हुए, अभी तक खुलासे नहीं हुए थे कि इतने मदरसे बिना मान्यता प्राप्त के चल रहे हैं। क्योंकि लोग मान्यता प्राप्त संबंधित तो लिखते हैं लेकिन मान्यता प्राप्त होता नहीं है, अधिकारी गौर नहीं करते थे। कुछ अधिकारियों के संरक्षण में ऐसे मदरसे चलते थे, लेकिन अब सरकार ने जब कदम उठाया, सरकार ने एक कदम उठाया तो अधिकारी भी 10 कदम आगे बढ़ा करके उसकी जांच गुणवत्ता रूप से की और सबके सामने सच्चाई रिपोर्ट सामने ला करके रख दी है। ठीक है, अमित हमारे संवाददाता बने हुए हैं हमारे साथ में पीलीभीत से। अमित, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा संख्या जो है वो पीलीभीत से सामने आई, जहां पर 220 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं, उनको मान्यता नहीं मिली हुई है। दरअसल अगर पीलीभीत में बात करें तो यहाँ पे 245, जैसा कि अभी मैंने बताया, 245 मदरसे यहाँ पे संचालित हैं, जिनमें से 220 मदरसों को मान्यता प्राप्त है। 25 मदरसे ऐसे हैं जिनको अभी तक मान्यता नहीं मिली है, वो मान्यता अवैध तरह से वो चल रहे थे, और जिनमें 12 मदरसे तो ऐसे हैं जिनकी खुद की बिल्डिंग नहीं थी। तो यहाँ पर 245 में से 220 की ही मान्यता है और शेष जो 25 हैं उनकी मान्यता नहीं है। हालांकि जब शासन ने इसकी सर्वे कराई गई, जनपद में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सर्वे कराई गई, तो ये आंकड़ा छूटा हुआ निकल आया। वहीं आपको अगर हम बता दें तो जनपद में पीलीभीत में 6, पूरनपुर और न्यूरिया में 4, अमरिया में 3 और इस तरह से कलीनगर में 1 अवैध तरह से ये जो चल रहा है। तो 25 जो है वो अवैध रूप से चल रहे हैं, लेकिन 220 मदरसों की मान्यता यहाँ पर है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी लगातार उस कार्य में जो मदरसे जिनकी मान्यता नहीं है उसको लेकर के कहीं न कहीं लगे हुए हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे की गतिविधियां क्या है, प्रशासन किस हद तक इन पे क्या कुछ कर सकता है। चलिए ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। लखनऊ से भी संवाददाता लगातार बने हुए हैं एसके वाजपेयी। इसके देखा जाए तो जब ये बात सामने आई कि जितने भी मदरसे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन सभी की जांच की जाएगी कि आखिर कितनों को मान्यता मिली हुई, कितनों को मान्यता नहीं मिली, कौन से मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं। तो इस चीज का भी लगातार विरोध किया गया था, और अब विरोध करने के बाद में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या है जो इस वक्त निकलकर सामने आ रही है अवैध मदरसों की। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार जो शिक्षा के स्तर को सुधारने की कोशिश कर रही है, मतलब प्रधानमंत्री मोदी का भी अपना सपना था, उन्होंने कई जगह ये बात कही भी कि बच्चे के जो मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं उनके एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है। हालांकि इसको बार बार विरोध के जरिए सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश जरूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वे को जारी रखा। उस सर्वे ना किसी के विरोध में नहीं, बल्कि उन चीजों को लेकर है कि शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधरे। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास लगातार इस तरीके के फीडबैक आ रहे थे कि बड़े पैमाने पर ऐसे मदरसे चल रहे हैं जो कहीं भी मान्यता प्राप्त नहीं है या अवैध तरीके से चल रहे हैं और बाहर की फंडिंग से चल रहे हैं, और जो बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा नहीं दे रहे हैं। मतलब सीधे तौर पर आज की अगर हम जरूरत को देखें तो गणित, अंग्रेजी, साइंस और कंप्यूटर जैसे विषय आज की जरूरत है, लेकिन वो विषय वहां पर नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। जबकि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो कि उत्तर प्रदेश का है, उसने स्पष्ट तौर पर यह निर्देश दिया है कि अपने बच्चों को तालीम जो दीनी शिक्षा है उसके साथ इन विषयों को भी शामिल करके पढ़ाएं, ताकि बच्चे गुणवत्तापरक और रोजगार के लिए आगे तैयार हो सकें और वो किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए पूरी तरीके से मुफीद रहें। यही एक वजह है कि इस तरीके के सर्वे कराने की जरूरत पड़ी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जब ये निर्देश दिया था उस दौरान बड़े पैमाने पर इसका विरोध भी हुआ था, लेकिन विरोध के बावजूद ये सर्वे चला, और चूंकि संख्या इतनी ज्यादा है इस वजह से इस समय को बढ़ाना पड़ा, जो कि 25 अक्टूबर थी उसको 5 नवंबर तक ले जाया गया। तो हर तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किसी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। अगर वो शिक्षा ले रहा है और विद्यालय जा रहा है तो उसको गुणवत्तापरक शिक्षा मिले, और जो उसको डिग्री या जो भी उसके पास में सर्टिफिकेट्स आते हैं वो मान्यता प्राप्त हो, ताकि वो अपने पढ़ी हुई चीजों को लेकर किसी भी सरकारी नौकरी, सरकारी काम के लिए अप्लाई कर सकता हो, और कहीं ना कहीं जो चीजें शिक्षा से जुड़ी हुई हैं उनमें अर्हता रखता हो। ठीक है, यही वजह है कि इस तरीके का सर्वे चल रहा है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब इस तरीके के सर्वे रिपोर्ट सरकार के पास आएंगी उसके बाद कैसा एक्शन उन मदरसों के खिलाफ होता है जो पूरी तरीके से मानकों के विरुद्ध और गैर मान्यता प्राप्त भी हैं। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए, और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वे में मिले अवैध मदरसों के खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी।
दिल्ली में मंत्री जेपीएस राठौर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर जी है। सर, कई अवैध मदरसे सैकड़ों की संख्या में है पाए गए हैं, सर्वे कराया था सरकार ने, किस तरीके से देखते हैं? ऐसा कि भारत में स्थापित कानून के द्वारा जो भी शैक्षणिक संस्थाएं चल रही हैं उनको चलाते रहने देना चाहिए और सरकार द्वारा, चाहे प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, उसमें जो भी सहयोग उसका करेगा। लेकिन अगर किसी भी संस्था ने मान्यता नहीं ली है और अवैध तरीके से चला है तो उसके खिलाफ कानूनी जो कार्रवाई हो सकती है, विधिसम्मत, न्याय संगत, वो कार्रवाई भी होनी चाहिए। सर, आखिरी सवाल है, असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के एक नेता, उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया है, कहीं ना कहीं हिंदू लोगों की ओर इशारा करते हुए, किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने कहा है कि मुसलमान 2 ही शादी करते हैं लेकिन हिंदू लोग तो 3-3 कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता। अब वो ऐसे ओछे बयानों पे मुझे टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता उचित है। वो इस तरीके से अनारगल बयानबाजी उनके लोग करते रहते हैं और मुझे लगता है कि समाज के लिए अच्छा नहीं है और इस प्रकार के बयानों को नज़रअंदाज करना चाहिए और मीडिया को भी इनको ना सोशल मीडिया को दिखाना चलाना भी नहीं चाहिए, खत्म कर देना चाहिए वहीं इसको। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि निश्चित तौर पे जो अवैध मदरसे हैं उसकी जांच हुई है और सर्वे हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।